एक लंगड़ी सरकार का एक लंगड़ा स्पीकर ओम बिरला बैठ चुका है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होगा। स्पीकर भी अपना चुनवा लिया, लेकिन जो 10 साल से उनका आपातकाल चल रहा था वो आपातकाल अब चलने वाला नहीं है। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी हुए। लोगों ने देखा कि बतौर युवा हमने ये फेस किया कि पेपर लीक भाजपा सरकार का एक चरित्र है। मतलब भाजपा का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट जनता पार्टी होता जा रहा है। ये तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा, यही टूट जाएंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो जिस तरह से लोकसभा के सीटों पे भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि वो 80 की 80 सीटें लेकर आएगी, लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो चौंकाने वाला है। मैं संसद सत्र की बात करूंगी जहां पर सत्र चल रहा है और इस बार राहुल गांधी विपक्ष के नेता यानी कि विपक्षी नेता बने हैं। क्या जनता को उम्मीदें हैं उनसे, किस तरह की उम्मीदें जनता कर रही है, पब्लिक कर रही है, जान लेते हैं। कैसे देख रहे हैं सर, प्रतिपक्ष नेता बने राहुल गांधी, क्या उम्मीद है? जनता की मांग पर इंटायर इंडिया गठबंधन और निर्दल सांसदों के मांग पर और जनता की आवाज़ पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। और जैसा उनका तेवर है, जैसा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है राहुल जी का, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, अब पार्लियामेंट में किसी की खैर नहीं। अब पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलेगी कि 150 सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। वहीं होगा 2-2 हाथ पार्लियामेंट में। मोदी जी ने सारे मंत्रिमंडल में अपने लोगों को जगह दे दी, स्पीकर भी अपना चुनवा लिया, लेकिन जो 10 साल से उनका आपातकाल चल रहा था वो आपातकाल अब चलने वाला नहीं है। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी हुए हैं। प्रतिपक्ष नेता हैं, क्या उम्मीदें हैं, किस मुद्दे को वो उठाएंगे, जनता के क्या लगता है आपको? मुद्दे, अरे जो देश बेचा जा रहा है अदानी अंबानी के हाथ, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि रेलवे बेच रहे हो, भेल बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो, हवाई अड्डा बेच रहे हो। ये इसको रोकने का काम करेंगे राहुल गांधी। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। और जो इलेक्शन कमिश्नर हो, इनकम टैक्स वाले हो, विजिलेंस वाले हों, ये जो है ये सारे जितने अपॉइंटमेंट हैं वो अब राहुल गांधी का कंसेंट लगेगा, दस्तखत लगेगा, उनके साथ मीटिंग होगी, तब अब कोई काम आगे बढ़ेगा। अब प्रधानमंत्री मनमानी नहीं कर सकते हैं। अगर मनमानी करेंगे तो जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे देश में यात्रा करके लोगों को बता दिया कि जिस घर में 3-3 प्रधानमंत्री हुए हैं उस घर का बेटा मुल्क के लिए, देश के लिए, जन कल्याण के लिए पूरे देश को पैदल नाप सकता है, तो एक बार फिर से यात्रा निकलेगी और इस सरकार को संसद से लेकर के सड़क तक हर जगह घेरा जाएगा। राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक के राहुल गांधी इलेक्शन से पहले भी सरकार को घेरते आए हैं। कि यूथ के तौर पर क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष के रूप में, क्या क्या कैसे देखते हैं उनको? पहले तो जिस तरीके से देश में हम लोग का चुनाव हुआ, वास्तव में इस बार का चुनाव यहाँ के नए विधायक या सांसद नहीं लड़ रहे थे, जनता लड़ रही थी। और जनता ही इस बार चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को चुन के वहाँ भेजी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी चुने गए हैं, खास करके युवा जो हैं देश के, उनको बड़ी उम्मीदें हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि कुछ समय पहले ही नीट का पेपर हुआ, नेट का पेपर हुआ, पेपर लीक हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। और पिछले साल में भी भाजपा का जो पूरा 10 साल का टेन्योर रहा, हम लोगों ने देखा कि बतौर युवा हमने ये फेस किया कि पेपर लीक भाजपा सरकार का एक चरित्र है। मतलब भाजपा का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट जनता पार्टी होता जा रहा है। और पेपर लीक लगातार जिस तरीके से हो रहा है, उसमें एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इसको लेके लगातार मुखर रहेगा। इसके साथ साथ जैसे अभी हम लोग यूपी में हैं, लखनऊ में हैं, लखनऊ में बुलडोज़र के नाम पे जिस तरीके से डराया जा रहा है यहाँ की जनता को, लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह अतिक्रमण के नाम पे घर ढहाए जा रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक मजबूत विपक्ष देश में आया है। ये मजबूत विपक्ष जितने भी तरह के ये जो तानाशाही देश में चल रही है, इस तानाशाही का जवाब देगा, इसको रोकने का काम करेगा। और राहुल गांधी से देश की जनता को बहुत उम्मीदें, हम उम्मीद करते हैं कि वो मजबूत विपक्ष को देश में स्थापित करेंगे। बिल्कुल, लगातार लोगों के बीच क्या चर्चा है, क्या कैसे देख रहे हैं? चाचा बोलेंगे। चाचा, क्या लग रहा है, राहुल गांधी विपक्षी प्रतिपक्ष नेता के रूप में सदन में दहाड़ रहे हैं?
दहाड़ेगा। आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़। वो जनता की आवाज़ है और जनता के बीच में चूँकि वो इतना पदयात्रा किया है, पदयात्रा के दौरान उनको क्या क्या मिला है, वो सारी चीज़ें उनकी निगाह में हैं। अब जैसे आज शायद हो सकता है कि लोग ना जाने, ये सोलर लग रहे हैं, इसी सोलर पर देख लीजिए कि सोलर जहाँ लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं फ्री है और होता है पैसा से। लेकिन मेरा कहना है कि मैं तो गांव वालों को, घर वालों को, सबको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपने घर पर आप लोग कहीं भी सोलर न लगवाएं, और नहीं तो ये छत भी हड़प लेंगे। कौन हड़प लेंगे? भारतीय जनता पार्टी भाग जा, जिसका नाम है भाग जा, ये लोग घरवा भी हड़प लेंगे। इन लोगों की ये कर्तव्य होगी और ये देश की दुर्दशा को बिल्कुल एकदम हमारे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। जिधर बटखरा रखता है, फिर मैं कह रहा हूँ, जिधर बटखरा रखा जाता है उधर ही 5 ग्राम और चढ़ जाता है। ये तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, एनडीए वैसे ही मजबूत है। ये एनडीए आखिर यूपी में अकेले क्यों जीत गई? अपना दल एक ही सीट जीती, दूसरी नहीं जीत पाई, अकेले जीती। इनके तो वैसे सब साफ होते जा रहे हैं, ये इनके जो सहायक लोग हैं। अब नए गठबंधन नहीं, ये लंठबंधन है। मौका पाएंगे तो निश्चित है कि सरकार गिराएंगे। सरकार गिरा देंगे? हाँ, गिराएंगे। ये तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगा, यही टूट जाएंगे। ये टूट जाएंगे? हाँ, यही टूट जाएंगे। ये तो कह रहे हैं देश में अब तो और खुशहाली के दिन आने वाले हैं, मोदी ने तीसरी बार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे खुशहाली नहीं होगा तो क्या होगा? बनारस को इन्होंने जापान की राजधानी का नाम लिया था। अब जर्मनी में कोई वो है, उसको कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जो बनारस में एयरपोर्ट है, उसको मैं जर्मनी जैसा एयरपोर्ट बनाऊंगा। उम्मीद है बन जाएगा। 5 दूनी 10 और फिर ये तीसरा आ गया। बनारस को टोक्यो नहीं बनाए, सोक्यो भी नहीं बन पड़ा, झोटो बन के रह गया। तो अब जर्मनी वाला कब आएगा? 10 साल बाद आएगा। इस देश में हर जगह रास्ते में डोलते गड्ढा। अभी हमारे देश कह रहे हैं हमने मॉडर्न इंडिया बना दिया है, और जो है और दूसरी जो सरकारें थी उसमें गड्ढा होते थे, हमारी तो गड्ढा मुक्त। अब बता रहा हूँ आपको, ये शाइनिंग इंडिया बन गया, फ्रेशिंग इंडिया बन गया। बचा का जब कुछ बचा ही नहीं है तो अब किस इंडिया की बात कर रहे हैं? ये सीधे केवल अब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, गांव के लोगों से, यहाँ मेरी आवाज़ लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप अपना छत बचाइए, नहीं तो छत पर सोलर लगवाएंगे तो उनका छत हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ये मैं साफ कह रहा हूँ। यहाँ विवाद करना केवल यही है। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, पत्थर क्या बोलेगा, शीशा क्या सुनेगा। वैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि सबसे बड़ा लुटेरा देश का प्रधानमंत्री। और लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी हैं, क्या उम्मीदें हैं जनता को? देखिए मैम, सबसे बड़ी तो चीज़ है, बोलने को कुछ भी कोई भी बोल सकता है, ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स अगर उठाते हैं तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और जो एनालिसिस करता है, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि कितनी ग्रोथ हुई है। अगर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को यूपी ने चुना, ऐसा कुछ नहीं है। चुना है वो अच्छी बात है। ग्रोथ देखिए सबसे ज़्यादा यूपी की हुई है, जीडीपी सबसे ज़्यादा यूपी की ही बढ़ी है। और अभी मुझे प्रॉपर नाम तो नहीं याद है, लेकिन किसी देश को भी जीडीपी ने पीछे छोड़ा है यूपी की। यूपी की जीडीपी इतनी ज़्यादा बढ़ी। तो यूपी में सबसे ज़्यादा बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगा? मैम वो हो सकता है इस वजह से ना, क्योंकि राहुल गांधी जी और पूरी पार्टी को ये बोलना था कि मंथली रुपए भेजेंगे,
8,000 कुछ जो भी भेजना था, क्या भेज पा रहे हैं? तो क्या उनकी सरकार बन गई? नहीं बनी ना। नहीं बनी ना, क्योंकि जनता भी इतनी पागल तो नहीं है ना कि मैम उनकी सरकार में तो वो तो बहुमत से भी तो नहीं आई भारतीय जनता पार्टी। वो कह रहे लाचार सरकार है, एनडीए गठबंधन के साथ है, जब नीतीश नायडू पलट जाएंगे सरकार बिखर जाएगी। तो पलटेंगे तो तब देखा जाएगा ना, मेन चीज तो ये है ना। लेकिन ये तो 400 बार का नारा दे रहे थे ना भैया। मैम नारा देना तो अभी मैं बोल अच्छा, एक यूथ के तौर पे आपको ये नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पेपर लीक होने लगे हैं? मैम पेपर तो लीक हो रहे हैं, लेकिन ये बताइए उसमें गवर्नमेंट तो नहीं लीक कर रही है ना। तो गवर्नमेंट उसका उसका जो लेखा जोखा तो कर सकती है, उसके लिए कुछ बंदोबस्त तो कर सकती है ना। तो मैम वो तो कर रही है ना, वहाँ की टीम ही ऐसी बन पा रही है मैम। इतनी घुसखोरी क्यों नहीं इंडिया में घुसखोरी चल रही है? मतलब आप ये मान रहे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है करप्शन खत्म कर दिया, लेकिन करप्शन है। सुनिए, घुसखोरी का क्या मतलब है? घुसखोरी का मतलब ये है पर्टिकुलर मैं या आप नहीं कोई भी चीज हैंडल तो खत्म क्यों नहीं हो रहा? बुलडोजर तो चल जाता है ना, फिर उन लोगों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है जो नौजवानों के कैरियर के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं? मैम ठीक है, बुलडोजर नहीं चल रहा है, लेकिन आप ये बताइए जिसके कितने पेपर लीक हो गए आपको मालूम है? आरओ पेपर लीक हुआ, तब आप नहीं कुछ कर पाए। नीट का पेपर लीक हुआ, अब नेट का पेपर लीक हो गया है। जानते हैं इसके बारे में? हाँ जानते हैं मैम, कार्रवाई भी चल रही है। इसके पहले जो भी इसका अध्यक्ष था एनटीए का, उसको बदला गया है। ये बोला गया था क्योंकि एनटीए का पहले तो एनटीए के लिए वो ही नहीं कह ही नहीं रही थी इस गवर्नमेंट पे। बाद में जब बहुत दबाव बना, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ये फैसला लिया गया ना। तो मैम फैसला तो देखिए मैम, जब कोई चीज़ एक्शन में आएगी तभी तो फैसला लिया जाएगा। सिंपल चीज़ है, अगर मैं गरीबी में जी रहा हूँ तभी मेरे ऊपर फैसला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार ने कितना डेवलपमेंट किया और युवाओं के लिए क्या किया? 3 काम बता दीजिए मुझे। मैम देखिए, डेवलपमेंट तो कई सारे हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी युवा के लिए भी है, बस उसे इतना देखना है कहाँ पे हम अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बोल रही है यार कि यू हैव टू परफॉर्म योरसेल्फ विद स्किल्स। आपके मतलब वो जो सड़क पे धरना दे रहे हैं बच्चे, उनके पास स्किल नहीं है। मैम क्यों नहीं है स्किल? ऑफ कोर्स स्किल है, तभी तो धरना देना भी कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम मतलब सारी जिंदगी धरना देते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी? क्यों धरना देना है भाई? तो चुपचाप बैठ जाए घर पे। मैम गवर्नमेंट ने लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ प्रोग्राम। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। कैसे देख रहे हैं? कैसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी है? बिल्कुल, आज पता तो चला कि उठाया पहाड़ के नीचे। कल तक तो वो अपने मनमाने ढंग से, जब तक उसकी बहुमत रही तो उसने किसी को साथ नहीं लेकर चला। आज हम विपक्ष में एक बड़ी ताकत के रूप में हैं और बाकायदा प्रधानमंत्री हाथ मिला रहा है राहुल गांधी से, तो कहीं ना कहीं झुकना इसने सीख लिया है और झुकना पड़ेगा भी आगे गठबंधन सरकार पे। बाकी कोई और सवाल हो तो। और मेरा सवाल ये, जैसे अभी ये नौजवान हैं, इन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी को मतलब उनके लिए नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 8,000 रुपये देंगे, इसलिए वो जीत गए। नहीं तो ऐसा तो 15 लाख करके नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे तो जीत गया। दूसरी बार उसने जवानों पर जीत लिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, और बाकी सबको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ है और क्या इसका खेला था पीछे। मगर आज सबसे बड़ी शर्मनाक एक घटना घटी है संसद के अंदर, जब बिरला ने ये साबित कर दिया कि जैसे मैं पिछले 5 साल तक मोदी की दलाली करता रहा, उसके नीचे रहकर काम करता रहा, आगे भी मैं वैसे ही काम करूंगा। वो उनके लोग कहते हैं कि जो स्पीकर होता है वो किसी एक पार्टी का पक्ष या विपक्ष का नहीं होता है, वो आम होता है, वो सबके लिए होता है। ये पता चल रहा है कितना सबके लिए है। वो बता रहा है इंदिरा गांधी के 50 साल पुराने एक इतिहास को। कौन स्पीकर ये कह रहा है कि इमरजेंसी लगी थी? आपने अपने पद की भी गरिमा नहीं रखी। आपको तो राष्ट्रपति द्वारा दंडित करना चाहिए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाना चाहिए इंडिया गठबंधन को, और ये जो स्पीकर है इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि आपका पद क्या है और आप बोले क्या हो। आपसे क्या लेना देना है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था या क्या क्या। आप स्पीकर हैं, स्पीकर के पद की गरिमा नहीं रखी। आपने संसद की मर्यादा को तार तार किया है, क्योंकि आप मोदी के दलाल हैं और ये आपने साबित कर दिया। पहले मैं पिछली सरकार में भी दलाली करता रहा था, अब भी करता हूँ, मगर मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल से कि पिछली बार आपने 113 लोगों को निलंबित किया था, इस बार 226 को करना पड़ेगा ओम बिरला, और वो उसमें 113 तुम्हारे पक्ष के भी होंगे, क्योंकि तुम पता नहीं हो
कि तुम्हारा जिसकी तुम दलाली कर रहे हो वो एक लंगड़ी सरकार है नरेंद्र मोदी की। जिस दिन हमने हाथ हटा लिया, बैसाखी हटा ली, उस दिन तुम किनारे गिरे पड़े हो गए नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी, तुम पहली बात तो कभी भी संसद में किसी भी बड़े उस कानून को नहीं ला सकते, क्योंकि तुम्हारे पास लोकसभा में भले पावर है मगर राज्यसभा में तुम कैसे पास कराओगे जहां पर वो तुम्हारा बहुमत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं, और फिर लंगड़ी सरकार में हो, एक लंगड़ी सरकार का एक लंगड़ा स्पीकर ओम बिरला बैठ चुका है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो जनता के बीच क्या कुछ है मिजाज, तमाम मुद्दों पर इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।